अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर एलडी शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है, पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। नमीबिया अगर इस मैच को जीतता है मिलेगा तो उनको कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर इस मैच को हारता है तो भी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो क्या फाइनल प्रिपरेशंस हुई हैं, क्या पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि आज जो है वो जिम्बाब्वे जो है वो गो थ्रू कर गई भाई ऑफिशियल तौर पर आपके सुपर 8 में, ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल तौर पर बाहर होगी, इस पर बात करेंगे। कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ जिसमें अफगानी जो है वो बड़ी तालियां बजा रहे थे कनाडा के लिए। कनाडा ने बिलीव शुरू कर दिया है, कनाडा ये कर देगा। जब 173 रन कनाडा ने की और 30 पर न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हुए तो अफगानी एक बार जो है वो नाचना शुरू जरूर हुए, लेकिन फिर सिर्फ थोड़ी देर का ही नाच था। उसके बाद फिलिप ने कहा कि भाई अभी नहीं आपने नाचना, अब आप वेट करो पाकिस्तान के बाहर होने का, पाकिस्तान के हारने का, वहां पे नाचना। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मुकाबला था आज, वो मुकाबला जो है वो आज बारिश की नजर हो गया और बड़ा वेट किया गया उस मुकाबले को कराने के लिए कि यार किसी तरह वो मुकाबला हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बारिश इतनी थी कि वहां पर जो मुकाबला कंप्लीट नहीं हो सका और एक पॉइंट शेयर हो गए, जिसके चलते जिम्बाब्वे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड गो थ्रू कर गया सुपर 8 के लिए। ऑस्ट्रेलिया की जो वापस जाने की फ्लाइट है वो बुक हो गई है। स्मिथ ने वही कहानी अपनाई जो धानी ने अपनाई थी। धानी भी एक बार इसी तरह उन्होंने बिला वजह इतना ट्रैवल किया था, स्मिथ ने भी बिला वजह इतना ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया गए। अब आखिरी मैच एक उनका रह गया, जब इतना मालिक को ट्रैवल करके आई है तो वो वाला मैच जो उनको खिला दो। लेकिन जिम्बाब्वे भाईजान आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया और बड़े ही खुश है सिकंदर रजा और उनके फैंस, बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए कल ही हमने आपको बता दिया था जब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था कि अब कोई मौजूदा ही है जो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को बरकरार रख सकता है, वरना अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। और आज के मैच में बहुत डिपेंड कर रहा था, पूरा ऑस्ट्रेलिया दुआएं मांग रहा था कि किसी तरीके से आयरलैंड आज का मैच जीत जाए। लेकिन उसके बाद पाले केले में हुई कुदरत का निजाम और बारिश ऐसे बरसी कि इस मैच का टॉस भी ना हो सका। और जैसे ही अंपायर्स ने ये ऐलान किया कि ये मैच अबेंडेंट हुआ चाहता है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन भी अबेंडेंट हो गई। जिस तरह एक तरफ ये मैच की एक बॉल भी ना हो सकी और कह दिया गया कि ये मैच का एक पॉइंट दोनों को दे दिया जाएगा, साथ ही पूरे जिम्बाब्वे में खुशी का समा था। 2024 T20 वर्ल्ड कप वो समा था जब जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल रहा था। और आज 2026 का जो वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया होस्ट कर रहा है, जिम्बाब्वे सुपर 8 में ऑलरेडी गो थ्रू कर गया। इवन दो एक मैच अभी इनका पड़ा, अनबीटेबल जिम्बाब्वे है भाई, अनबीटेबल जिम्बाब्वे। मुझे तो 2003 के वर्ल्ड कप की वाइब्स आ रही हैं, जैसे उसमें कीनिया आगे जा रहा था। अगर आप देखो वो वैसे ही वाइब्स थी कि कीनिया लगातार अच्छा करते करते सुपर 6 में चला गया था, फिर उसके बाद उसकी वजह से वो सेमीफाइनल भी खेल गए थे। वो अलग बात है कि सेमीफाइनल उनका इतना अच्छा नहीं रहा था, इंडिया ने उनको ट्रैश कर दिया था। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में कीनिया भी गो थ्रू कर गया था, एक अच्छी क्रिकेट खेली थी, वो अलग बात थी। उनको तो फिर भी आपको वॉक थ्रू मिल गए थे, न्यूजीलैंड ने वॉक थ्रू दे दिया था। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेला है। पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और अभी जिम्बाब्वे श्रीलंका का भी बड़ा अच्छा मैच होना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता तो एक शायद बड़ा वो मुश्किल ग्रुप था, उधर और ज्यादा हाइप बनती। लेकिन अब जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल कर आया है, मुबारक हो जिम्बाब्वे को, सिकंदर रजा को मुबारक हो। और जिस तरह से जिम्बाब्वे की टीम थी, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम स्क्वाड के प्रीव्यू कर रहे थे कि जिम्बाब्वे ने इस बार जो अपना स्क्वाड है बड़ा तगड़ा अनाउंस किया। स्पिन डिपार्टमेंट उनका ठीक है, बैटिंग ठीक है, बॉलिंग ठीक है, कैप्टनसी अगर आप देखें सिकंदर रजा कर रहे हैं। और फाइनली जिम्बाब्वे सुपर 8 में जो इंडिया को ज्वाइन करेगा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, वो ग्रुप जो ग्रुप 2 है, ग्रुप बी है, वो हमारे सामने पूरा मुकम्मल तौर पर अब आ चुका है। और जिम्बाब्वे ने मेहनत की है। वैसे तो मैं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया ही आगे आए ताकि सुपर 8 में जो मजीद अच्छे मैच जो हो, क्योंकि जिम्बाब्वे इंडिया वाला मैच को इतना मजे का बनता नहीं था। और ऑस्ट्रेलियन फैंस, इंडियन फैंस बड़े खुश है बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने पे, वो बड़ी खुशी मना रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया की इतनी कोई अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को जो इंडिया के लिए बहुत डेंजरस रेट करते हैं एज कंपेयर बाकी सब टीमों से उनका चल जाता है। पाकिस्तान नमीबिया पे आए। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और नमीबिया के हवाले से। तो आज जो है पाकिस्तान टीम ने अपनी जो है प्रैक्टिस की, जबरदस्त किस्म की जो है पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन हुआ सुबह। आज जो है प्रैक्टिस सेशन जो है पाकिस्तान का शेड्यूल था, जिसमें जो है बाबर आजम भी हमें बैटिंग करते हुए दिखे, शाहिनशाह अफरीदी जो है बॉलिंग करते हुए भी दिखे, बैटिंग करते हुए भी दिखे। वहां पर हमें शादाब खान प्रैक्टिस करते हुए दिखे, हमें ख्वाजा नाफे जो है प्रैक्टिस करते हुए दिखे, फखर जमान जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखे। क्या होने जा रहा है भाई? क्या साहिबजादा फरहान को बाहर करने का प्लान बना लिया गया? क्या कहानी क्या चल रही है? देखिए आज उस्मान तारिक को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया, सवाल उनसे किए गए काफी ज्यादा। पहले तो जो सबसे ज्यादा सबके माइंड में चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से सवाल, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि
आपको 10 ओवर के बाद ओवर क्यों दिया गया? क्या आपके माइंड में था कि काश मुझे बॉलिंग देते जब ईशान किशन जो है बैटिंग कर रहे थे? क्योंकि जब आपको ओवर दिया गया तो डैमेज जो था वो ऑलरेडी डन हो चुका था। इस पर उस्मान तारिक सवाल का जवाब देते तो फौरन मीडिया मैनेजर ने कहा कि नहीं, इसका सवाल का जवाब नहीं देना, इसका पहले माइक हैसन ने जवाब दे दिया था जब मैच खत्म हुआ था, इस हवाले से बात नहीं होगी। बाकी पूछा गया कि अब क्या सूरत हाल है टीम में, अब टीम गिर चुकी है, उठाने के लिए कोई मोटिवेशन स्पीचेस वगैरह किसी ने की हैं या ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, सही माहौल है, गलतियां होती हैं, सारे जो हैं वो आप कहें कि बिल्कुल बाहर बेशक इस तरह की नॉइसेस हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, लेकिन अंदर जो वो काफ़ी कंफर्टेबल माहौल है, सबको अपने रोल्स पता है, हमें अपनी गलती का एहसास है सबको और हम अच्छा करेंगे। पूछा गया प्लेइंग 11 के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा, स्पेशली बाबर और शाहीन के हवाले से पूछा गया कि उन दोनों के हवाले से बात हो रही है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनकी बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक आध मैच बुरा खेलने से कुछ हो नहीं जाता, सबके पास बुरा दिन आता है। उन दोनों ने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जो है वो जितवाए हुए हैं। बाकी इंडिया से रिलेटेड बड़े सवाल किए गए, वो जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के सूर्या कुमार यादव आपकी तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस हवाले से आपका क्या तर्ज अमल है? लेकिन अली साहब ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आज हमने देखा पाकिस्तान टीम के जो प्रैक्टिस सेशन था और जो माइक हैसन और आगा की कुछ गुफ्तगू भी हमें नजर आई बीच में, वो बार बार गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसी खबरें आ रही हैं अली साहब कोलंबो से कि आपका जो पैनिक बटन है वो दबा दिया गया। अब पैनिक बटन दबा दिया गया कि आप पूछोगे मतलब क्या है? पैनिक मोड ऑन कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल पाकिस्तान जो तब्दीलियां करने के लिए जा रहा है, कोई भी ड्रॉप हो सकता है, किसी की भी जगह सेफ नहीं है। इवन बाबर जा सकते हैं, शाहीन जा सकते हैं, साहिबजादा फरहान जा सकता है, शदाब ड्रॉप हो सकता है, कोई भी ड्रॉप होगा। इसका मतलब यह है कि किसी की भी जगह सेफ नहीं है और पैनिक मोड ऑन कर दिया गया, पैनिक बटन दबा दिया गया। और साथ साथ इसका एक और मतलब भी है कि इस टाइम पाकिस्तान तब्दीलियां करने जा रहा है। और एक और रीजन भी है, आप कहते हो ना कि एक इंडिया वाले मैच के बाद ही क्यों तब्दीली की जाए, बात इंडिया वाली की नहीं है। कोई नगर रन वाले मैच में भी आपने कोई बहुत बड़े झंडे नहीं, हालात को अच्छे नहीं, ऐसा नहीं था कि आप कोई बहुत सेटलमेंट के साथ खेल रहे हो, आप कोई बहुत तीर मार मार के बड़े आपने कोई कारनामे अंजाम दिए, आप 0-0 परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हो। सिर्फ यूएसए वाला मैच आपने बेहतर खेला है, बस दैट्स इट, और कोई मैच अच्छा नहीं खेला। उसमें भी अगर आप बहुत सारे ऐसे नाम है जो ठुस नजर आए हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे ठुस नजर आए हैं। लेकिन अली साहब अगर आज की हम सूरत हाल देखें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई चीजें, अब बाबर और शाहीन के वाले से चल रहा था कि इनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन आज हमने देखा कि माइक हैसन ने बाबर आजम के साथ कम्युनिकेट करते हुए भी नजर आए। फिर हमने देखा कि बाबर आजम हमें लगातार नेट्स में भी बैटिंग करते हुए नजर आए। फिर शाहीन को हमने देखा कि उन्होंने बॉलिंग तो कम ही की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने भी बैटिंग पे भरपूर मेहनत की। अच्छा, शाहीन का भी नजर आता है कि उनको फोकस शायद इसलिए भी दी आती है कि वो बैटिंग करते हैं। लेकिन शाहीन बैटिंग पे क्यों इतना फोकस कर रहे होते हैं? एक बात है, उनकी जगह ऐसा बॉलर है टीम में, बैटिंग तो जो चल गई तो चल गई। ये मतलब आप कह लो कि अपने कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात ये कर रहे होते हैं कि मैं बैटिंग कर दूंगा, बॉलिंग चलो जिस तरह होनी हो जाए। बॉलर खेल रहा है तो फिर बैट्समैन तो पहले भी बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और जो चीज मैं आपको बताऊं, नाफे को हमने विकेट कीपिंग करते हुए पूरी तरीके से अली साहब देखा, लेकिन अब बात यह है कि उस्मान खान ने पिछले मैच में तो अकेले शायद उन्होंने ही रन बनाए थे, उन्होंने ही रन किए थे, सिर्फ उन्होंने ही रन बनाए थे, उनके अलावा तो शायद किसी ने रन भी नहीं बनाए। तो अब आप उनको किस मुंह से बाहर कर सकते हो? उस बेचारे ने तो बहुत अच्छा खेला, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर रह के खेला। फिर हमने देखा कि फखर जमान अली साहब स्पिनर्स को हमने देखा कि वो लगातार उनको चार्ज कर रहे थे। ये तो नजर आ रहा था कि फखर जमान पूरी तरीके से चार्ज अप नजर आ रहे थे, क्योंकि एरस्मस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके कल के मैच के लिए, वो उस्मान तारिक जैसी बॉलें डालते हैं। तो वो तो फखर तो हमने देखा कि स्पिनर्स पे उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स भी मारे और वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अच्छा, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो ये था कि आपके जो साहिबजादा फरहान थे, उन्होंने बहुत थोड़ी देर प्रैक्टिस की, बिल्कुल थोड़ी देर। वो आए, गालिबन को 10 मिनट उन्होंने नेट्स किया, उसके बाद वो छोड़कर चले गए, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि साहिबजादा फरहान भी क्योंकि अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से इंडिया वाले मैच में भी बेकार रहे, बीच में एक मैच में उन्होंने रन जरूर बनाए, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन नजर आ रही है। तो क्या साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करने के बाद आप फखर जमान को लेकर आ रहे हो, एक ये तब्दीली पॉसिबल हो सकती है? फिर एक और चीज साहिबजादा फरहान से ना बिल्कुल आपके जो कोच और कप्तान है दोनों ही नाखुश हैं। जो शॉट उन्होंने मारा था ना, उससे कोच आपके बहुत नाराज है। एक और चीज नजर आई कि जो इब्रार अहमद है, उन्होंने भी आज कोई खास बॉलिंग प्रैक्टिस हमें करते हुए नजर नहीं आए। क्या आप बोलो ना कि इब्रार अहमद बहुत ज्यादा बॉलिंग उन्होंने की, क्योंकि उस्मान तारिक तो हमें नजर आया कि वो प्रॉपर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इब्रार बिल्कुल ऐसा नजर आया कि वो डाउन नजर आ रहे थे।
एक दो ओवर डाले, फिर उसके बाद वो चले गए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इब्रार इंडिया के अगेंस्ट तो जरूर पिटता है, लेकिन छोटी टीमों को हराना है तो फिर इब्रार को आपको डालना पड़ेगा। वो डालना पड़ेगा, वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन अगर अभी हम टीम मैनेजमेंट की सोच देखें तो कहीं ऐसी सोच तो नजर नहीं आ रही कि नसीम शाह को डाल दें, कि नमीबिया के अगेंस्ट शाहीन और नसीम दोनों को खिलाया जा रहा है। क्योंकि चक्कर ये भी है ना कि ओवरकास्ट कंडीशन है वहाँ की। कल का मौसम भी बड़ा खराब है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये भी नजर आ रहा है कि इब्रार तो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, वो तकरीबन ऐसा लग रहा था कि इब्रार का भी चांस बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे। क्योंकि इंडिया वाले मैच में बहुत बेकार उन्होंने परफॉर्म किया। नसीम शाह तो रिदम में नजर आ रहे थे। तो ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि शाहीन को तो ड्रॉप ना किया जाए, इब्रार अहमद आपके बाहर चले जाए, उनकी जगह नसीम शाह पॉसिबल नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो फखर जमान टीम में एंट्री मार रहे हैं। अब फखर जमान किसकी का एंट्री मार रहे हैं? क्या बाबर आजम ड्रॉप होने जा रहे हैं? मुश्किल लग रहा है बाबर आजम के हवाले से। फरहान ड्रॉप हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं कि उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। फिर आप शादाब या नवाज की बात करो, नवाज तो ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रॉप ना हो, लेकिन यू नेवर नो कि जिस तरह से शादाब खान है, उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस तो आज भी नहीं की, अलबत्ता बैटिंग उन्होंने शादाब ने फिर भी की। तो क्या यह हो सकता है कि आप शादाब की जगह आप उसके अंदर जो है वो ख्वाजा नाफे को आप चांस देने के लिए जा रहे हो? क्योंकि अली साहब पैनिक बटन यही है कि आप सडन से तब्दीलियां करने जा रहे हो इस टाइम। ये बात तो कंफर्म्ड है। आज उस्मान तारिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बात की, और ज्यादातर ये होता है कि आप अपने प्लेयर्स को बता देते हो एक दिन पहले कि आप खेल रहे हो। ये मतलब होता है हमेशा से, हमने देखा है कि एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है लाजमी कि आप खेल रहे हो। अब बहुत अनफॉर्चुनेट सीन होते हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड लास्ट मिनट पे हो जाए, फिर नहीं बताया जाता। लेकिन अभी तक जैसे सारे फिट हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी को यह कहा नहीं गया कि कौन ड्रॉप हो रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है कि कल फैसला किया जाएगा हतमी कि क्या कौन बाहर होगा, कौन अंदर जाएगा। लेकिन आज जो आप कह सकते हो कि जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, वो ये जरूर नजर आ रही है कि इब्रार जैसे कम हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, पॉसिबल तौर पर नसीम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब उस सूरत में अगर शाहीन को ये रिटेन कर लेते हैं, शाहीन को ड्रॉप नहीं करते 11 से, तो फिर आप देखो तो बॉलिंग तो फिर बाकी वही रह जाएगी कि आप पेसर्स को बढ़ा रहे हो। इब्रार ने भी क्योंकि बॉलिंग बहुत खराब की थी, 3 ओवर में 38 रन खाए थे। लेकिन इब्रार का आपको थोड़ा सा जो है ना मार्जिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ेगा। मैं मानता हूं इंडिया के अगेंस्ट उसने बड़ी बेकार बॉलिंग की, और जो मैं उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर कभी भी नहीं पूरा उतरता, चाहे वो एशिया कप की बात कर लें, चाहे वो इसकी बात कर लें। लेकिन छोटी टीमों के अगेंस्ट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, और छोटी टीमों के अगेंस्ट कल आपको मस्ट विन गेम है, वो आपको वहां पे बेहतर बॉलिंग कर सकता है, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सोच ये है, टीम मैनेजमेंट की सोच ये है कि हमारे पास जो स्पिनर रहेंगे, अगर वो उस्मान तारिक होगा, साथ साइम अयूब होगा, और अगर साथ नवाज होगा तो 3 आगा भी है। और अगर हम एक आध ओवर आगा ओवर डालते कितने, वो इंडिया में भी उन्होंने 2 ओवर डाल दी, बाद में आए भी नहीं ओवर डालने, ना भी वो आए अगर आगा, वो ना खुद क्योंकि आ गए वो अपने आप को ओवर नहीं भी देते। स्टिल सोच यह है कि 3 ओवर तो हमारे पास, 3 बॉलर्स तो हमारे पास पूरे हैं, नवाज है, उस्मान तारिक होगा और साइम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इब्रार ने जिस तरह की बॉलिंग की, उनकी जगह हम नसीम शाह को चांस दे दें। अब अगर एक ये सोच रखी जाती है, फिर फखर जमान अगर आ जाते हैं अली साहब, नाफे को भी क्योंकि आज इस तरह से तैयार रखा गया, क्या ये बोल्ड डिसीजन लिया जा सकता है कि उस्मान खान को बाहर करके नाफे को डाला जाए, या अगर उस्मान खान को रखा जाए? उस्मान खान के होते हुए मुझे लगता है कि नाफे का कोई सीन नहीं बनेगा। आज कीपिंग क्यों कर रहे थे? जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ख्वाजा नाफे है वो शादाब की जगह पे आ सकते हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शादाब को, क्योंकि वो उनका ये ध्यान है कि जब इससे ओवर ही नहीं कराने बैट्समैन, तो ख्वाजा नाफे से बेहतर है। फिर मैं वही आपको प्रॉपर बैट्समैन है वो। आज शादाब ने हल्की फुल्की बैटिंग की प्रैक्टिस की है, बॉलिंग की उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं। और शादाब जिस तरह से प्रेशर में नजर आ रहे थे, फील्डिंग भी उन्होंने लास्ट मैच में, इंडिया वाले मैच में बेकार की थी। बॉलिंग में आपने 1 ओवर उनको डलवाया और उसमें उनको मार पड़ गई। फिर आपकी सोच ये है कि शादाब बैटिंग में आप उनको मिडिल ऑर्डर में चांस दे सकते हो, कि फिर एक सोच यही है कि अगर उनसे ही करवानी है तो ख्वाजा नाफे को चांस दे दिया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप ख्वाजा नाफे को भी टीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो शादाब खान की जगह डाल दोगे, और साहिबजादा फरहान की जगह फिर आप फखर जमान को डाल दोगे, और बाबर स्टिल जो नंबर 4 है उसमें रहेंगे। नंबर 5 पे आप फिर जाहिर है आप ख्वाजा नाफे के साथ चले जाओगे। 6 पे आप, चलो 5 पे आप उस्मान खान के साथ चले जाओगे, 6 पे आप नाफे के साथ चले जाओगे। तो ये अली साहब पाकिस्तान की जो ओवरऑल आज की सूरत नजर आई। हतमी फैसला पाकिस्तान अपनी जो 11 है उसका कल करेगा, लेकिन यह हमने आपको बता दिया कि आज किसी को भी नहीं बताया गया कि तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं। कंफर्म ये नजर आ रहा है कि तब्दीलियां हो रही हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके तब्दीलियां हो रही हैं, और ये बड़ी खबर है अली साहब। लेकिन दाऊद साहब साथ में जो है वेदर ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करना है इसमें। वो आपको चलो आगे चलकर भी बताएंगे कि वेदर की जो सिचुएशन है वो कैसे कैसे तब्दील होती है और बाद में क्या चलता है। खैर दाऊद साहब, एक और जो चीज आ रही है अब वो आ रही है जी कि आज का जो मैच था कनाडा का न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर जो है वो कनाडा ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की। इवन उनके एक बैट्समैन ने जो सेंचुरी भी बना दी T20 की। तो अफगानी बड़ा खुश हो गए। अफगानियों को लगा कि यार जब 173 रन हुए
कि यार आज तो बड़ा मजा आने वाला है। और 30 रन के ऊपर न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अफगान जलेबी नाचना शुरू हो गया। अफगान जलेबी ने कहा बड़ा हम तो नाचेगा, हम तो नाचेगा। लेकिन फिर फिलिप्स का जो उनका नाच था वो थोड़ी देर ही चलने दिया और फिर फिलिप्स जो है वो ऐसे टूटे उनके ऊपर। फिर आप कह लेंगे धुआंधार चेस जो है वो देखने को मिला रविंद्रा और फिलिप्स की जानिब से। और अफगानियों को लिए बस एक ही अब कंडीशन छोड़ दी है कि भाई जान पाकिस्तान के हारने का वेट कीजिए या T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का वेट कीजिए, फिर तालियां बजाइएगा। फिलहाल आज का नाच उनके नसीब में नहीं आया था। देखिए बिल्कुल समरा की तरफ से आज कनाडा की तरफ से उन्होंने कमाल खेल दिया। 110 रन की इनिंग खेली, 6 छक्के और 11 चौकों के बाद 173 बनाया। जब कनाडा ने तो एक उम्मीद आ गई थी कि शायद न्यूजीलैंड को अपसेट करने के लिए तैयार है और 30 पे 2 खिलाड़ी भी चले गए थे। सैफर्ड और फिन एलन दोनों पवेलियन चले गए थे, लेकिन वहां पर कहर बरसाया ग्लेन फिलिप्स ने। 36 गेंदों पे 76 रन, 6 छक्के और 4 चौके इन्होंने मारे। रविंद्रा ने भी 3 छक्के और 4 चौके मारे और इस तरह से 15 ओवर्स में ही ये 176 टारगेट चेस करके उन्होंने 8 विकेट से मैच जीत लिया। और स्टिल अफगानिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आज 2 बड़ी टीम्स बाहर ऑफिशियली तौर पर हो चुकी हैं। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी हैं, जबकि जिम्बाब्वे गो थ्रू कर गई है। और न्यूजीलैंड ने भी अपना सुपर 8 में जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है उसमें अपनी जगह सीमेंट कर लिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। हम जो ग्रेट लवर ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।